ये गुंडे जू को अपनी मुंह बोली बहन के पास लेके आते हैं और उनकी मुंह बोली बहन होती है मोशीरन। उस दिन सबके सामने जू ने मोशीरन को करारा जवाब दिया था, जिस वजह से मोशीरन को ह्यूमिलेट होना पड़ा था सबके सामने। तो इसीलिए उसे भी जू को वो सेम ह्यूमिलेशन वापस करनी थी। जू भी कहती है इतने कम आदमी मिलके उसे मार नहीं पाएंगे। जू के इस बात से इन गुंडे लोगों की मेल ईगो पे लगती है। दो बंदे जू को उठा नहीं पाते हैं, तो ये बंदा जब जू को उठाने आता है तब जू अपने सर से उसके सर पे एक घूसा मारती है। फिर इस बंदे को आ जाता है गुस्सा और वो अपने पॉकेट से चाकू निकालता है। वो जू को मारने ही जा रहा था, पर ऐसे में शोया आके उसके साथ डिशुम डिशुम शुरू कर देता है। शोया को काबू में करना जब इम्पॉसिबल होने लगता है तब ये बंदा अपने हाथों में ईंट उठा लेता है और शोया को जोर से उसके सर पे मारता है। फिर पुलिस के डर से तीनों ही दुम दबा के भाग जाते हैं। मोशीरन तो जू को बस थोड़ा सा सबक सिखाना चाहती थी, पर क्या से क्या हो जाता है। बाद में जू शोया को डॉक्टर के पास से दिखा के लाई थी। शोया के सर पे 2 स्टिचेस पड़े थे। शोया अपनी फैमिली से अलग रहता था, पर वो जब घर आता है तो वो देखता है उसकी स्टेप मॉम उसके लिए खाना बना रही थी। शोया की स्टेप मॉम उसे घर आते देख बहुत खुश हो जाती है, पर जब वो उसके सर पे चोट लगा हुआ देखती है तब वो बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से उसके पापा को फोन करने जाती है सब बताने के लिए, पर शोया उन्हें मना करता है। शोया अपने पापा को अपने किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। वो अपने स्टेप मॉम से इरिटेट होकर घर से चला जाता है। जू भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। जू शोया को समझाती है कि उसकी स्टेप मॉम शायद थोड़ी देर बाद ही चली जाएगी, तो वो इतनी रात गए कहाँ पे जा रहा है। शोया कहता है जब तक वो घर से नहीं जाएगी तब तक वो भी घर पे नहीं घुसेगा। शोया जू से पूछता है जब उसका मूड ऑफ होता है तब वो क्या करती है, वो कहाँ जाती है। जू कहती है जब उसका मूड ऑफ होता है तब वो पास के ही किसी कैफेटेरिया में जाके कोकोनट मिल्क टी पीती है या फिर घर चली जाती है और उसके पापा उसके लिए बहुत डिलीशियस खाना बना के देते हैं। फिर जू के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है। वो शोया को अपने साथ अपने घर लेके जाती है। जू के पापा शोया के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद शिया से भी घर चला आता है। वो शोया को देख के थोड़ा चौंक जाता है। उसके बाद सब डिनर करने बैठते हैं। जू की मॉम शोया से ऐसी बात करने लगती है, ऐसी ऐसी सवाल करने लगती है जैसे वो अपनी बेटी के लिए दामाद का इंटरव्यू ले रही हो। जू अपने मॉम की वजह से एम्बैरेस्ड होने लगती है। फिर इन पांचों के बीच खाते खाते बहुत सारी बातें होती है। खाना वाना हो जाने के बाद जू शोया को थोड़ी आगे तक छोड़ने जाती है। उनके बीच बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। उनके बात करते करते अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, तो दोनों एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। जू कहती है वो तो एक बात पूछना भूल ही गई थी कि सुबह उसने उसे ढूंढा कैसे। शोया कहता है उसने सुबह स्टोर के सामने उसका बाईसाइकिल देखा था, तो उस स्टोर के ओनर से उसने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि उसे कुछ गुंडे टाइप के लड़के उठा के लेके गए थे, तो वो इधर उधर हर जगह ढूंढ के देखा था, फिर जाके वो उसे मिली। थोड़ी देर बाद जू को बहुत मन करता है शोया की हाथ पकड़ने की, और फिर उसकी अंतरात्मा भी उसके साथ यही बार बार उसे पुश करने लगती है कि अगर उसे मन कर रहा है उसका हाथ पकड़ने के लिए तो वो ज़रूर उसका हाथ पकड़े। अगर वो कुछ नहीं कहता है तो इसका मतलब वो समझ ही सकती है कि शायद वो भी उस पर इंटरेस्ट रखता है। जो मन ही मन बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी। वो जब शोया के हाथों में थोड़ा सा टच करने जाती है अपना हाथ, तब शोया कह उठता है क्या उसे बारिश पसंद है। जू को तब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगी, उसे क्या जवाब देना चाहिए, तो वो उल्टा उससे पूछती है कि क्या उसे रेन पसंद है। तब शोया कहता है उसे स्नोफॉल बहुत पसंद है। जू तब आवेश में आके साथ में स्नोफॉल देखने की बात करनी ही जाती है, पर अचानक से उसे ख्याल आता है कि नहीं, ये कहना तो ठीक नहीं हो रहा है। तब वो बात को घुमा लेती है और कहती है सामने ही विंटर आ रहा है तो वो स्नोफॉल देख ही पाएगा। जू तो शोया का हाथ पकड़ नहीं पाती, पर शोया जू के सर पे हाथ रखता है जू को बारिश से बचाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं शियाज़े स्कूल में नया नया आया था, तो उसका लाइब्रेरी कार्ड अभी तक हुआ नहीं था, जिसके लिए उसे बुक नहीं मिल रही थी। तब शोया ये बात देख के अपना कार्ड देता है उसे, ताकि वो अपने मनपसंद का बुक ले सके। इसी तरह से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों के बीच खूब सारी बातें होती है।
वह बातों ही बातों में यानदो अपना गेमिंग नाम जू से कहता है। तब जू कहती है पिछले हफ्ते तो उसका नाम मतलब कुछ और ही था ना। तो यानदाओ को शक होता है, मतलब उसे कैसे पता होगा कि उसका नाम पिछले हफ्ते क्या था, मतलब कहीं वो तो नहीं ना उसका ऑनलाइन फ्रेंड। तब जू कहती है नहीं नहीं, वो उसकी फ्रेंड मतलब उसकी ऑनलाइन फ्रेंड नहीं है, बल्कि कोई और ही है जिसे वो और वो दोनों ही जानते हैं। तब यानदाओ को शक होता है कि कहीं शिन तो नहीं। जू मतलब ये बताना ही नहीं चाहती थी, पर उसके मुंह से पता नहीं कैसे ये बात निकल गई थी, पर फिर भी वो इस बात को डिनाई करते हुए जाती है। फिर भी शक थोड़ी ना इतनी जल्दी दूर होने वाला था। शिन के बारे में सोच के ही यानदाओ का दिमाग खराब होने लगा था। बाद में जू शिन से बार बार माफी मांगने लगती है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, पर शिन थोड़ी ना इतनी जल्दी उसे माफ कर देती। मतलब उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था जू पे। मेशिन जब क्लास में आती है तब उसके बेंच पे उसका ज़रूरत का एक बुक देखती है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि किसने उसे ये किताब दी होगी। फिर वो जब इधर उधर देखने जाती है तब वो देखती है शियाज़े उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। तब उसे समझ में आ जाता है कि शियाज़े ने ही उसे दिया होगा। वो उसके पास आनी ही जाती है, पर तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। दरअसल मेशिन ने शियाज़े से इस किताब के बारे में पहले बात की थी। फिर शियाज़े उसके लिए वो किताब ढूंढ रहा था। लाइब्रेरी में वो उसी के लिए उस किताब को ढूंढ रहा था और उसे वो किताब शोया के पास से मिली थी। मेशिन को उस किताब में बहुत सारे कमेंट्स दिखते हैं जो कि शियाज़े की हैंडराइटिंग से अलग होते हैं। इसलिए बाद में वो इस बारे में शियाज़े से पूछती है कि वो किताब क्या उसका है। शियाज़े बताता है कि वो किताब उसकी नहीं थी, बल्कि वो शोया की थी। मेशिन शायद और भी कुछ कहने वाली थी, पर तभी उसकी दोस्त उसे बुलाती है तो उसे जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं जू एक टीचर के पास खड़ी होती है और शोया दूसरे टीचर के पास खड़ा होता है। जू को अपने टीचर से डांट पड़ रही होती है क्योंकि उसने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया था। सर उसे थोड़ा लाउड होके समझा रहे थे तो जू उन्हें थोड़ा धीरे से बोलने के लिए कहती है, क्योंकि पास ही शोया खड़ा था। तो अगर उसे सर की बातें सुनाई देती तो शोया के सामने उसका इमेज, उसका इंप्रेशन खराब हो जाती। थोड़ी देर बाद मेशिन अपना होमवर्क देने आती है सर के पास। सर उसका होमवर्क देख के, उसका काम देख के उसकी बहुत तारीफ करते हैं और जू को उसकी तरह होने के लिए कहते हैं। इस बात से जू का मुंह उतर जाता है। मेशिन शोया को देख के उसके पास जाती है बात करने के लिए। वो शोया से उस किताब के बारे में बात करती है और कहती है अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर उसके बात करने से उसे परेशानी ना हो, तो क्या वो इस बारे में अलग से कभी बात कर सकते हैं। पढ़ाई को लेके बात करने में शोया भला क्यों परेशान होता। शोया को मेशिन के साथ मुस्कुराते हुए बात करते देख जू को मतलब और भी ज्यादा जलन होने लगती है। उसका पूरा ध्यान उन्हीं पे था। तो सर जब उससे पूछते हैं कि क्या उसने उनकी बातें सुनी ठीक से, तब जू मतलब उसी ख्याल में जोर से कह डालती है कि हाँ उसने सुना है। बाद में सर जब उसे जाने के लिए कहते हैं तब उसके दिल में क्या चल रहा था ये तो वही जानती थी। जू को अब अपनी पढ़ाई को लेके सच में टेंशन होने लगती है। वो शिन से उसका इंग्लिश नोट मांगती है। शिन कहती है उसे तो पता है ना उसकी इंग्लिश कैसी है, तो फिर वो उससे क्यों मांग रही है। तब जू कहती है अगर उसके क्लास में कोई इंग्लिश में अच्छा हो तो वो उसका नोट दे दे, वो कॉपी करके दे देगी। शिन उससे पूछती है अचानक से उसे इन सब की क्यों जरूरत पड़ गई। जू कहती है उसे डर है कि कहीं उसके अच्छे पढ़ाई ना करने से शोया उसे स्टूपिड ना समझे। जू शिन से अपनी उदासी शेयर करती है। वो कहती है शोया मेशिन के साथ बात करते वक्त बहुत हैप्पी लग रहा था, उसे इतना हैप्पी पहले कभी नहीं देखा। उनके बात करते करते यानदाओ आने लगता है तो शिन उसे देख के जल्दी से भाग जाती है वहाँ से। यानदाओ आके जू से पूछता है शिन उसे देख के भागी क्यों। तब जू कहती है उसे कुछ अर्जेंट आ गया था तो इसीलिए वो चली गई। जू को अब कैसे भी करके पढ़ाई में अच्छा होना था, उसे अपना होमवर्क पूरा करना था, तो इसीलिए वो पहले इससे नोटबुक मांगती है। जू तो शोया का नोट भी उससे बिना पूछे अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद शोया आके जब अपने बेंच पे नोट नहीं देखता तब वो जू के पास जाके अपना नोट मांगता है और कहता है उसके टीचर ने क्या उसे सिखाया नहीं कि किसी का नोट उससे पूछ के लेना चाहिए। फिर वो अपना नोट खुद ही लेके जाता है।
बाद में शोया जब बाहर जाता है तब जू जल्दी से उसके बेंच में आके उसका नोटबुक फिर से देखने लगती है और उसमें से उसे एक कार्ड मिलती है जिसमें कुछ लिखा होता है और जिसका हिडन मीनिंग भी होती है, पर जू को वो हिडन मीनिंग समझ में नहीं आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं जू सबसे उस हिडन मीनिंग के बारे में पूछ रही होती है, पर किसी को उसके बारे में पता नहीं था। फिर उससे शिया जैसे उस हिडन मीनिंग के बारे में पता चलता है, उसका मतलब था आई लाइक यू। जू तब से उसी बारे में सोच रही थी, उसको इधर उधर की कोई ख्याल नहीं था। शेन फिर से यांदाओ को देख के भाग जाती है। यांदाओ जब आके जू से पूछता है कि शेन कहाँ है, हर वक्त तो वो उसके साथ ही रहती है, तो फिर आज क्यों नहीं है, तब जू भी उल्टा जवाब देती है कि हर वक्त तो शोया भी उसके साथ रहता है, तो फिर वो उसके साथ क्यों नहीं है अभी। तब यांदाओ और क्या कहता, वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जू अपने मॉम से स्कूल का बहाना देके पैसे लेती है। दरअसल उस बारिश वाले दिन शोया ने जू से कहा था जब वो छोटा था तब उसके मम्मी पापा उसे एक रेस्टोरेंट लेके गए थे और जहाँ से स्नो देखने में उसे बहुत अच्छा लगा था। तो जू शोया को नेक्स्ट स्नो दिखाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में ले जाना चाहती थी, पर वो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसीलिए वो पैसे जमा कर रही थी। अगले दिन बर्तन धोने के लाइन में ये दोनों बात कर रहे थे, तभी यांदाओ को देख के शेन फिर से भाग जाती है। इस बार यांदाओ भी उसके पीछे भागने लगता है और आखिरकार यांदाओ शेन को पकड़ ही लेता है। उनके बातों से ये तो साफ था कि यांदाओ को शेन से फ्रेंडशिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे बहुत अच्छा लगता अगर शेन उसके साथ दोस्ती करती तो। पर शेन को बिल्कुल भी यांदाओ के साथ दोस्ती नहीं निभानी थी, उसे बहुत इरिटेटिंग फील हो रही थी, तो वो यांदाओ के साथ बहुत रूड होके गंदे तरीके से बात करते हुए चली जाती है।